morning, students. Ashar Adil from Gateway School. Today I am going to continue the story of class 8, book Honeycomb, chapter 1, 3 questions. If you remember, in the last video we covered section 1 of the story. सेक्शन 1 में अभी तक क्या हुआ था कि राजा कहता है मुझे 3 क्वेश्चन का जवाब चाहिए, लेकिन उसे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाता है। तो राजा खुद एक किसी हर्मिट के बारे में बहुत सुनता है, तो खुद जाता है जंगल में। एंड व्हेन ही गोज इन द फॉरेस्ट, ही गोज इन द सिंपल ड्रेस, नॉट इन हिज किंगली अटायर। सिंपल ड्रेस में जाता है, हर्मिट वहाँ पर काम करता रहता है, उससे वो मिलता है। उन दोनों के बातचीत के ही दौरान एक स्ट्रेंजर दौड़कर उसकी तरफ आता है, राजा की तरफ और उस हर्मिट की तरफ, और वहाँ पर आकर बेहोश हो जाता है। यहाँ से हम आगे देखते हैं आज क्या होगा। अब उसके बाद क्या होता है, राजा तो बार बार उससे हर्मिट से क्वेश्चन पूछ चुका होता है कि मुझे बताओ 3 क्वेश्चन का आंसर। अभी तक हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी बीच में वो आदमी आकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है एक स्ट्रेंजर। तो राजा क्या करता है, फटफट उसको देखता है। उसका पेट जब खोलकर देखता है तो बहुत बड़ा जख्म होता है, लगता है किसी ने तीर से घायल कर दिया। ब्लड इज फ्लोइंग। राजा फर्स्ट एड करता है, उसको साफ करता है। फिर जब फर्स्ट एड करता है, ब्लड जब रुक जाता है, तो वो स्ट्रेंजर कहता है कि मुझे एक्सक्यूज मी, कि वो कहता है स्ट्रेंजर के पानी दो। तो राजा पानी लाता है, पानी पिलाता है। जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो शाम ढल चुकी होती है। अब इस बीमार इंसान को, वुंडेड इंसान को, ये दोनों उठाकर हर्मिट के कुटिया में ले जाते हैं। वहाँ वो आराम करता है। चूँकि शाम हो चुकी है, राजा भी थका हुआ है, इसलिए कि राजा ने अब आज तो बहुत देर तक ज़मीन डिग किया है, तो वो भी पहुँचता है रूम में, तो उसको भी नींद आ जाती है। सुबह जब होता है तो राजा तो शुरू का 3-4 सेकेंड उसको पता ही नहीं चलता मैं कहाँ हूँ। अब वो सोच ही रहा होता है कि वो स्ट्रेंज पर्सन जो होता है, वुंडेड मैन, वो आता है राजा के सामने और कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो राजा। राजा कहता है देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, क्या माफ़ करूँ, तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तो वो स्ट्रेंजर कहता है मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको मारने के लिए आया था। आपने मेरे भाई को मार दिया और उसका प्रॉपर्टी ले लिया, तो मैंने कसम खाया था कि मैं बदला लेकर रहूँगा। मुझे जैसे ही पता चला कि आप जंगल में आए हुए हो, मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम जब आओगे मैं तुम्हें मार दूँगा, लेकिन आप शाम तक नहीं आए। तो मैं खुद जब आया तो आपके जो बॉडीगार्ड ने मुझे शूट किया, लेकिन मैं आपको मारने आ रहा था और आप ही ने मुझे बचा लिया। अब जब इतना कहता है वो वुंडेड मैन, वो जो स्ट्रेंजर रहता है, तो राजा कहता है अरे मुझे तो कुछ ही पता नहीं। अब वो रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। तो किंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और किंग खुश हो जाता है कि हाउ ईजली ही हैज़ सेटल्ड द डिस्प्यूट, कि बहुत आसानी से झगड़ा भी ख़त्म हो गया। और किंग ने कहा ठीक है। किंग ने बल्कि इससे बढ़ के कहा कि तुम्हें प्रॉपर्टी भी मैं वापस दे दूँगा जो मैंने तुम्हारे भाई का छीना होगा, और तुम्हारी देख रेख एक बढ़िया डॉक्टर करेगा, मैं डॉक्टर को जाकर भेज देता हूँ, और तुम मेरे किंगडम में रहोगे, तुम्हें अच्छा पोजीशन भी मिलेगा। ये सब कह दिया। अब राजा जाने को है, लेकिन फिर उसके दिल में आता है कि हर्मिट से एक मरतबा पूछ ही लें। तो कहता है हर्मिट नाउ आई एम गोइंग, सो इफ़ यू नो प्लीज़ टेल मी द आंसर्स टू दोज 3 क्वेश्चंस। अब तो कह दो मुझे। तो राजा कहता है चुपचाप। और राजा क्या करता रहता है, वही जो गड्ढा जो खना गया था उसमें बीज बोता रहता है। सॉरी, हर्मिट जो है वो बीज बोता रहता है उसी गड्ढे में। तो राजा जाता है और पूछता है हर्मिट ने कहा तुम्हें तो जवाब मिल गया। राजा ने कहा क्या, व्हेन हैव आई बीन आंसर्ड, कब मुझे जवाब मिला। तब राजा कहता है कि देखो कल जब तुम आए और जब मेरा हेल्प कर रहे थे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मैं था तुम्हारे लिए उस वक्त, और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वो था मेरा हेल्प करना। उसी तरीके से जब वो वुंडेड आदमी आया और गिर पड़ा, तो
सबसे इम्पोर्टेंट वक्त तुम्हारे लिए वही था, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। वो जब वुंडेड आदमी आया, और तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वही हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो गया, उसका मरहम पट्टी करना। तब राजा को कहता है हर्मिट कि देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसके लिए याद रख लो कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हमेशा नाउ, अभी का है, प्रेजेंट का है। जो टाइम अभी है तुम्हारे पास, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। और दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू लिसन टू। याद रख लो, जो तुम्हारे साथ है वही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है उस वक्त। और तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। जान लो, जो तुम्हारे पास है उस वक्त उसकी भलाई करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है तुम्हारे लिए। तो ये आंसर था। हर्मिट ने अपने ही स्टाइल में आंसर दिया, और बहुत ही सटीक आंसर है। तुम भी ध्यान रखो कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क नाउ है, प्रेजेंट है। फ्यूचर न हम देखे हैं और पास्ट न हम चेंज कर सकते हैं। तो जीना है तो नाउ में जियो, प्रेजेंट में जियो। दूसरा क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है। तो वही पर्सन जो तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है, तो जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनकी भलाई करो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर यू टू डू। और किंग को जब आंसर मिला होगा तो इमेजिन करो, स्टोरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उस किंग ने उसके बाद अपनी लाइफ को वैसे ही बनाया होगा। एंड नाउ आई कैन इमेजिन दैट द किंग वुड हैव रूल्ड द किंगडम very fairly, quite honestly, and the people in his kingdom would have been very happy, very prosperous, and very diligent. This is the end of the story of chapter 1 of standard 8. I will see you in the next video with the next chapter. Bye bye.